इस अवसर पर शाम गोपाल जी से कहेंगे कि आप मास्ती का माला का स्वागत करें। गोपाल जी से कहेंगे मास्ती का माला कर उधर देखो, गोपाल उधर आगे आइए। क्या उत्सव है भगवान? श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेह नाम अशेष उपस्थित समग्र पत्रकार बंधुगण, आज जो आप लोगों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है वह हमारा प्रतिवर्षानुसार जो पारंपरिक वर्षों से हमारा जो क्रम चल रहा है, हमारे सनातन धर्म के 4 आचार्य हुए, वैष्णवाचार्य, वैसे कुल 5 आचार्य हुए। प्रथम आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, मध्व निम्बार्क और श्री वल्लभ। ये वल्लभाचार्य चरण के सिद्धांत और मत के अनुरूप उनके द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी, जिनका प्रागट्य स्थल चरणाट धाम चुनार जिसको कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। उस उत्सव को मनाने के लिए प्रतिवर्षानुसार हम आयोजन करते हैं और इस बार भी वो आयोजन अपना 4 दिवसात्मक आयोजन है। 4 दिवसात्मक आयोजन है। उस आयोजन में सर्वप्रथम अपना पदयात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। वो पदयात्रा मड़वाडीह तक पदयात्रा के रूप में जाएगी। उसके बाद वहाँ बस की व्यवस्था रहेगी और गाड़ियों की व्यवस्था रहेगी। चित्र जी, श्री विट्ठलनाथ के चित्र जी, छबील जी को भी गाड़ी में पधराया जाएगा और उसके बाद वैष्णव जन भी बसों में बैठेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे। फिर वो पदयात्रा चरनार धाम पहुँचेगी। वहाँ पर चुनार के अग्रवाल समाज वैष्णवों द्वारा उसका स्वागत होगा और ये कार्यक्रम प्रथम दिवस का वहीं पर समाप्त होगा। उसके बाद द्वितीय दिवस, मुख्य उत्सव का जो दिवस है, उस पर ठाकुर जी के दर्शन, तिलक के दर्शन एवं शाम को प्रसाद का कार्यक्रम एवं रात को अपना बधाई हवेली संगीत, बधाई कीर्तन एवं सत्संग का कार्यक्रम होगा। तृतीय दिन नंद महोत्सव का दिवस है। उसमें प्रारंभ प्रातःकाल से बैठक जी की 4 परिक्रमा होगी वैष्णवों के साथ भजन कीर्तन करते हुए। उसके बाद गिरिराज जी का चरणाट बैठक जी के उद्यान में गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक होगा और उसके बाद भजन कीर्तन होकर के वो कार्यक्रम उस समय सुबह का पूर्ण होगा। उसके बाद मध्याह्नोपरांत 3 बजे के करीब विशाल धर्म सनातन धर्म सभा होगी
वो होने के बाद उसमें विद्वानों अभ्यागतों इत्यादि के प्रवचन आशीर्वचन होंगे। उसके बाद सायंकाल में अपना पालनानंद महोत्सव के दर्शन और फिर प्रसाद वितरण होकर के कार्यक्रम प्रति दिवस का संपूर्ण होगा। चतुर्थ दिवस प्रातः एकादशी के दिन वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के चुनाव में अध्ययनरत जो विद्यार्थी वनवासी एवं निर्धन छात्र हैं, उनको आवश्यक उपयोगी अध्ययन के लिए सामग्री है वो वितरित की जाएगी संस्था के द्वारा। वो वितरित करने के बाद मध्याह्न तक वो कार्यक्रम संपन्न होगा। इस तरह से चतुर्दिवसात्मक ये कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है प्रतिवर्षानुसार। इस विषय में और कोई आप लोगों को उत्सुकता हो, प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ये कार्यक्रम तो भगवान परंपरागत जो आयोजन होते आ रहे हैं वो है। इसी से संलग्न महाकुंभ भी आ रहा है। तो महाकुंभ में भी कुछ महाकुंभ में भी हमारा कार्यक्रम है। महाकुंभ में 13 जनवरी से अड़ेल घाट श्री महाप्रभु जी की वल्लभाचार्य जी की बैठक है, वहाँ पर हमारा ही स्थान है। वहीं पर हमारा पूरा कैंप लगेगा और वहाँ 13 जनवरी से लेकर अपने 12 जनवरी तक 12 फरवरी तक 1 मास तक पूरा कल्पवास हम वहाँ करेंगे। एवं वैष्णव भी कुछ कल्पवास करेंगे, कुछ आते जाते रहेंगे। तदंतर्गत प्रथम पक्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ वहाँ पर रखा गया है और द्वितीय पक्ष में विष्णु याग का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। साथ साथ आदिवासी निर्धन लोगों को वस्त्र अन्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस तरह से 1 मास का पूरा कार्यक्रम वहाँ पर निर्धारित है, जिसकी पत्रिका व्हाट्सएप पर आ चुकी है। बाकी पत्रिका प्रेस में है, छप करके जब आएगी तो आपको वो बराबर वितरित की जाएगी, सूचित भी आप लोगों को किया जाएगा। और संभव हो सके तो इलाहाबाद में आपका संपर्क हो कि जो हो तो उनसे भी आप सूचित करके वहाँ उसको कवर कराने का कष्ट करेंगे। अड़ेल घाट में वहाँ पर है बैठक वल्लभाचार्य जी की बैठक है वहाँ पर। यहाँ पर नहीं, उन बैठक नहीं, उनका घर ही है, वो वहीं निवास करते थे। यहाँ पर कुछ नहीं है महाकुंभ को लेकर। नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि प्रारंभ जब हम यहाँ से जाएंगे तो उसके पहले ठाकुर जी के ध्वजा जी चढ़ाने का कार्यक्रम है, सुदर्शन जी के दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम है और श्री ठाकुर जी के मनोरथ का कार्यक्रम है। वो करके तब हम यहाँ से जाएंगे। वापस वहाँ से पूर्ण करके आने के बाद फिर यहाँ भगवत सेवा में कार्यक्रम रखे गए हैं एवं बाद में वैष्णवों के प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उल्टा लगाया आपने, सही नहीं लगाया रुके। क्लच ऊपर से दबाइए नहीं तो नीचे दबाइए तो नीचे खुल जाए। तो नीचे ही रखें, ठीक है। ध्यान देना।
जी महाराज जी, क्यों आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है? आज की पत्रकार वार्ता प्रतिवर्षानुसार जो हमारे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद पुष्टि भक्ति मार्ग वल्लभ संप्रदाय के हमारे उन्नायक संस्थापक श्री वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित की गई है। प्रतिवर्षानुसार हम उनका जन्मोत्सव त्रिदिवसात्मक अथवा चतुर्दिवसात्मक मनाते हैं। उनका जन्म स्थान चरणार्थ धाम में है और वहीं पर ये पूरा आयोजन आयोजित होता है। यहाँ से पदयात्रा के रूप में समग्र वैष्णव जन छवि जी को पधराकर वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर तीन दिवसात्मक आयोजन वहाँ पर होता है। प्रथम दिन पदयात्रा वहाँ पहुँचेगी, मड़वादी तक पैदल जाएंगे। उसके बाद वहाँ से बस के द्वारा और वाहन के द्वारा वैष्णव सब जाएंगे। नवमी द्वितीय दिवस ठाकुर जी के तिलक के दर्शन एवं सायंकाल प्रसाद वितरण एवं रात्रि को भगवत सत्संग भजन और कीर्तन होंगे। दशमी के दिन प्रातःकाल बैठक जी की 4 परिक्रमा होगी भजन कीर्तन के साथ। गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक होगा एवं मध्याह्नोपरांत विराट सनातन धर्म सभा होगी जिसमें विद्वान अभ्यागत लोग सब आएंगे। उनका प्रवचन आशीर्वचन होंगे। सायंकाल नंद महोत्सव पालना के दर्शन होंगे एवं रात्रि को प्रसाद वितरण होकर वो कार्यक्रम समाप्त होगा। चतुर्थ दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल सरस्वती शिशु मंदिर के समग्र जो आदिवासी निर्धन छात्र हैं चुनार में, उनको अध्ययनोपयोगी सामग्री एवं प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये कार्यक्रम मध्याह्न तक चलेगा। उसके बाद हमारे उत्सव का समापन होगा। महाराज जी, कितने वैष्णव जन लगभग शामिल होंगे इसमें? लगभग 4 दिन के कार्यक्रम में लगभग आप समझिए कि 6 से 7 हज़ार वैष्णवों का समागम वहाँ पर होता है। महाकुंभ में किस तरीके से वैष्णव जनों के लिए आयोजन किया जा रहा है? महाकुंभ में 13 जनवरी से प्रारंभ करके 12 फरवरी तक का आयोजन सुनिश्चित है, जिसमें प्रथम पक्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह का कार्यक्रम है और द्वितीय पक्ष में विष्णु याग का कार्यक्रम है, जो अरेल घाट स्थित प्रयाग में श्री वल्लभाचार्य जी की जो बैठक है उसमें ही हमारा कैंप लगेगा। वहाँ पर बाहर से भी विदेश से भी वैष्णव सब आने वाले हैं। कुछ वैष्णव कल्पवास करेंगे, कुछ वैष्णव कुछ दिन आएंगे, रुकेंगे और आनंद लेंगे, जाएंगे। इस तरह से वहाँ संपूर्ण मास तक ये आयोजन होगा। साथ साथ में यथा अवसर सामाजिक कार्यक्रम भी वहाँ पर होंगे। आदिवासी और निर्धन लोगों को वस्त्र अन्न वितरण का भी कार्यक्रम होगा। इस तरह से पूरा 1 मास का कल्पवास का कार्यक्रम निश्चित किया गया है।